उसको ही मैं डालूंगा सर शीश उसी का। भैया अब मुझे शीघ्र आज्ञा दो, अब की बार मेघनाथ मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, चाहे वह कुछ भी छल करे, लेकिन आज वह मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। हे भैया लक्ष्मण, घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है। वही योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर भी अपने प्राणों को कर सकता है। हे भैया लक्ष्मण, इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सागर में दिखाना तुम। हे भैया लक्ष्मण, पर मेघनाथ वध से पहले होता है यह संकोच मुझे, पृथ्वी से उठ रहा नर इसका भी है संकोच मुझे। नारी यदि पतिव्रता है तो वह स्वयं नारी व्रत वाला है, निर्मल जोड़ा उज्जवल हाथों से डाला है। सचमुच रावण का पाप आज उसकी ही नाव डुबाता है, हर का स्वामी पापी हो तो धरती नाव डुबाता है। हे भैया लक्ष्मण, अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो आती जाती है, आखिर तक किसको रहना है। हे भैया लक्ष्मण, इतना याद रखना कि मेघनाथ का शीश धरती पे ना गिरने पाए, इसके शीश को हाथों ही हाथों में मेरे पास लेके आना। ठीक है भैया, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। प्रणाम भैया। आयुष्मान भव, विजयी भव। बोलो लखन लाल की स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। मूर्ख राक्षस, आज इस देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। देवी मैया तो उसकी सहायक है जो सत्य और धर्म पर चलता है। तुमने वो सीता का हरण कर और अपने आप को विजय का खूब देख रहा है ना मेघनाथ। देवी मैया तो उसकी सहायक है जो सत्य और धर्म पर चलता है। ओम स्वाहा। अरे मरकटे, आ गए तुम मरने के लिए। अरे मरकटे, जाओ अपने उस तपसी पर्चे से कहो कि इंद्रजीत उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। हम पागल मालियों से युद्ध करके अपना समय नष्ट करना नहीं चाहते। आइए सामने युद्ध के लिए ही आए हैं। लक्ष्मण, तुम 2 दिन से मेरे हाथों मरते मरते बच रहे हो, लेकिन आज तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश भी बचाने आ जाए तो भी नहीं बचा पाए।
चाहेंगे कि उस बार भाग्य ने बचा लिया और इस बार न बचने पाएगा। और पहले तो मूर्छा ही आई पर अब की प्राण कब आएगा। लक्ष्मण, तुझे शायद हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। मैं ऐसा नर हूं, पड़ गया अगर तो प्रलय काल आ जाएगा। वह ज्वालामुखी सैन हूं मैं और फूटा तो जग जल जाएगा। ज्वालामुखी सैल हूं, अगर फूट गया तो तीनों लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। अरे मेघनाथ, आज तू मेरे इन तीरों से बच नहीं सकता। अरे अभिमान प्रशंसा रोग नहीं, अब ना स्वभाव कहते हमें। अब तक छेड़ता है कोई तो वो नहीं रहते। अरे मेघनाथ, फिर वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है और फल वाला तन जब खिलता है तो नीचे को झुकता जाता है। करती है सबके मन को भाती है, बकरी जब मेहनत करती है तो सबको। मेघनाथ, बकरी जब मेहनत करती है तो अपना वह गला ही कटवा लेती है, लेकिन मैना जब मैना करती है तो वह सबके मन को भा जाती है। वही तुम्हारा है। लक्ष्मण, हम तुझसे अवश्य युद्ध करेंगे, लेकिन तुमसे युद्ध करने से पहले अपने देश को ही कुलद्रोही चाचा श्री विभीषण से अवश्य मिलना चाहेंगे। विभीषण चाचा देशद्रोही और कुलद्रोही को सुने थे, संतान द्रोही नहीं सुना था। आज आपने वो भी पद प्राप्त कर लिया। जहां लंका के इस तट पर देवता भी आने में ठहराते हैं, वहां तू शत्रु को ले आया। पिताश्री ने उस दिन तुझे लात मारकर बहुत बड़ी गलती की। हमारी तो ये राय थी कि तेरी गर्दन ही धड़ से अलग होती तो शायद आज लंका का इतिहास कुछ और होता। अरे बेटा मेघनाथ, किसी की गर्दन को धड़ से अलग करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जाको राखे सान्या मार सके ना कोई। जाको राखे सान्या मार सके ना कोई, बाल न पाका कर सके चाहे जग पैनी हो। ऐसी बात कुछ नहीं है। नहीं, पालने वाला और पैदा करने वाला तो केवल वो परमात्मा है। कुछ नहीं है। चाचा श्री कि घर वाला होकर घर ही को और अपमान की करा रहा है तू, और आबरू छत्र सिंहासन की और मिट्टी में मिला रहा है तू। हे देशद्रोही, कुलद्रोही, ओझल हो जा मेरी आंखों से। आज हम तेरे लिए यम अस्त्र लेके आए हैं। हमने इतने दिन से तेरे लिए ही संभाल कर रखा था। आज तुझे इस यम अस्त्र से बिगाड़ा भी नहीं बचा पाएंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई भी अस्त्र हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेघनाथ। लक्ष्मण, तुम्हारे रक्षा करने से ये कब तक जीवित रहेगा और फिर तुम ही कब तक जीवित रहोगे। पहले तुम्हारा ही कल्याण कर दूं।
नावल है। लक्ष्मण चोरों की भांति नहीं, पीढ़ों की भांति करता है। हमें हराना खेल नहीं बच्चों का, बहता है इसमें खून अच्छे अच्छों का, क्योंकि हम वो सिकंदर हैं जो कभी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हमें हराना असंभव है। ऐ मेघनाथ, अरे तेरे अस्तिनाथ को पथक पथक जब आंख निकाली जाती है, फिर उसी आंख के नेत्रों से संपात मिला ली। और चलता तो उस समय दुनिया वाले के सम्मुख आती है, और दुनिया जब उसको धोता है तो उल्ही उल्ही चल जाती है। ऐ मेघनाथ, अरे लगाकर पीस डालूंगा, अरे लगाकर पीस डालूंगा, निशान तक को मिटा दूंगा, तुझे तो ऐसा मारूंगा अगले जन्म तक याद रखेगा। ऐ मेघनाथ, तुझे ऐसा मारूंगा जो अगले जन्म तक तू याद रखेगा। किसी छतरी के रंग से पाला पड़ा है तेरा। अरे बोस मत, अरे तू राक्षस है, राक्षस ही है। क्या मेरे सम्मुख आता है और जीने की अगर इच्छा रखता है तो गिर जा मेरे चरणों पर। ऐ मेघनाथ, समय है। लक्ष्मण, अब अगर इसके पश्चात एक भी शब्द कहा तो तुझे बचाने वाला तीनों लोगों में कोई भी नहीं होगा। अरे साहब धीरज और स्वाभिमान और रणधीरों का आभूषण है, और नाहर सा गर्जन गर्जनी और सच्चे योद्धा का लक्षण है। और मैना जो मैना करती है वो पिंजरे में जन्म बिताती है, पर जो बकरी में करती है वो गले छुरी फिरवाती है। तुझे ध्यान में रखना चाहिए लक्ष्मण, जो बकरी ज्यादा मेवे करती है वो गर्दन पर चूड़ी फिरवाती है, परंतु उसकी मेवे नहीं जाती है। ऐ मेघनाथ, अरे उठाए कोड़े झुककर सलाम कर, उठाए कोड़े झुककर सलाम कर। अरे तू तो वो राक्षस है जो इधर उधर माया दिखलाता फिरता है। ऐ मेघनाथ, तू माया के अलावा कुछ भी नहीं रणनीति में कर सकता है। तू सिर्फ अपनी माया दिखला सकता है और पत्नी के सामने कभी सम्मुख से युद्ध नहीं कर सकता है। लक्ष्मण, 2 बार शिकस्त खाने के बाद अपने आप को योद्धा कहते हो? कायर, निर्लज, 2 बार हमारे हाथों से मृत्यु की गोद में पहुंचते बच गया, फिर भी अपनी प्रशंसा कर रहा है। चल युद्ध कर, देखते हैं किसमें कितना चल बल साम दाम दंड में जितना दिखा सकता है, दिखा। ऐ मेघनाथ, अरे अनोखी खींच लाई है तेरे मुंह में तकदीर की। अरे तुझे तो मैं सुना दूंगा इन मिट्टी के पेड़ों पर।
आयुष्मान भव। हे भैया, मैं आपकी आज्ञा अनुसार मेघनाथ का सर आपके पास ले आया हूँ। ठीक है भैया, बहुत अच्छा किया जो उसके शीश को तुम मेरे पास लेके आए हो। हे वीरवरों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो हमारे सेना ने डटकर मुकाबला किया है। आज दुश्मन डर गया है और दुश्मन का जो है सबसे वीर योद्धा था वो रणभूमि में मारा गया है। रामलीला समाप्त है, जाए बलि हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तह करो प्यार, लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। कल आप लोगों को सती सुलोचना और अहिरावण